गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम हैं पेज 32 पर। हम पढ़ रहे हैं रॉन्डा बर्न की बुक द सीक्रेट हिंदी में। तो यहाँ मॉर्सी शिमोफ कहते हैं, अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप है। यानी हम जो चाहते हैं, हमारी जो इच्छा में है, उसके हिसाब से हम अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इफ़ वी आर इन गुड फीलिंग जोन, और अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के विपरीत है। यानी हमारा भविष्य हम खुद ही बना रहे हैं। आकर्षण का नियम हर दिन हर पल काम कर रहा है। हम जो भी सोचते और महसूस करते हैं वह हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। अगर आप चिंतित या डरे हुए हैं तो आप अपने जीवन में और ऐसी घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं जो आपको चिंताएं देंगी या डराएंगी। और अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप अच्छे विचार सोच रहे हैं, आप सही रास्ते पर हैं। तो अगर हम लोग सही रास्ते पर कब है? जब हम लोग अच्छे विचार सोच रहे हैं तो, और एक ऐसी फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं तब हम ना, जो हमारे और अच्छी चीज़ों को हम आकर्षित कर रहे हैं, जिससे हम अच्छा महसूस करेंगे। और जब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो उन पलों को जकड़ लें। जब आप हैप्पी जोन में हैं, उन पलों को पकड़ लें और उन्हीं का और दोहन करें, माने और ऐसी काम करें, ऐसी चीज़ करें जो आपको गुड फीलिंग जोन में ले जाएं। यह जान ले कि अच्छा महसूस करते समय आप अपनी अच्छी चीज़ों को, आप और अच्छी चीज़ों को प्रबलता से, स्ट्रांगली अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसके लिए मालूम है हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए। ज़्यादातर हम लोग ना फ्यूचर की चीज़ें सोचकर या तो डर रहे होते हैं या चिंता करते हैं, या पास्ट की कोई ऐसी बात जो हमें डराती है या हमें चिंता देती है। तो हमें प्रेजेंट में बिल्कुल डर नहीं लगता। सच पूछे तो सोच के देखिए, प्रेजेंट में क्या चीज़ का डर है? हम लोग सांस ले रहे हैं, जिंदा है, आज के लिए डर है? नहीं। हम लोग फिजूल में इसी बातों को लेकर डरते रहते हैं। फ्यूचर में ऐसा होगा तो कैसे करेंगे, वैसा होगा तो कैसे करेंगे। तो आइए अब हम एक कदम आगे चलें। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको संदेश दे रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं? तो हमें क्या एक्सरसाइज करना है पता है? अपने आप से पूछना है कि वाई टू फियर, क्या चीज़ का डर है हमें आज? आज तो कोई चीज़ का डर है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों डर रहा हूँ? इस एक्सरसाइज को यदि हम लोग लगातार 15 दिनों तक करेंगे तो हमारे अंदर की जो एंग्जाइटी है, जो अंदर में कुछ भी बटरफ्लाई सा होता है, वह सब धीरे धीरे कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो प्रेजेंट में जीना सीखना है हमने। प्रेजेंट में जीना है, एकदम आज में जीना है। इसीलिए जो मेडिटेशन भी कराते हैं ना, उसमें वो लोग सांसों पर ध्यान देते हैं, ताकि हम लोग प्रेजेंट को, हम लोग आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं। क्यों? नई नई चीज़ें देखते हैं तो हम लोग वहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो बी प्रेजेंट। जैक कैनफील्ड कहते हैं, हमारी भावनाएं हमें इस बात का फीडबैक देती है कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, ये सब हम सही रूट पे जा रहे हैं कि नहीं, इसका हमें हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो फीलिंग है ना, वह हमें बता देती है। याद रखें, हमारे विचार हर चीज़ का प्राथमिक कारण है। फर्स्ट जो है ना, प्राइमरी कॉज जो है वो विचार है, फिर हमें फीलिंग। इसलिए जब आप किसी के विचार को लगातार सोचते हैं तो वह तत्काल ब्रह्मांड में पहुंच जाता है और विचार चुंबक की तरह अपने समान फ्रीक्वेंसी वाली और चीज़ों से जुड़ जाता है, और कुछ पलों के भीतर ही आपकी भावनाओं के माध्यम से उस फ्रीक्वेंसी की रीडिंग आपको मिल जाती है। तो जब भी कोई विचार आए, सबसे पहले तो उसी को रोक ले। पर अगर विचार में नहीं समझ आए तो क्या है ना, वो विचार जाकर और वैसी चीज़ों के साथ जुड़ जाता है और फिर हमें भावनाएं देता है। तो आप अपनी भावनाओं को पकड़ें। मान लीजिए विचार मिस हो गया तो भावनाओं को पकड़े कि हम किस जोन में हैं। अगर भावनाएं के माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि हम किस जोन में हैं, हैप्पी जोन में हैं या सैड जोन में हैं। इसे दूसरे तरीके से कहें
तो ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको बता देता है कि आप उस समय किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। आपकी भावनाएं आपका फ्रीक्वेंसी फीडबैक मैकेनिज़्म है। हमारी जो भावनाएं हैं वह हमें फीडबैक देती है कि हमारे विचार कैसे चल रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करें तो ब्रह्मांड से आने वाला संदेश बताता है कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं, बिकॉज यू आर हैप्पी। इसी तरह जब आप बुरा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संदेश बता देता है कि हम बुरे विचार सोच रहे हैं। अगर हम लोग इस समय बुरा महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संदेश क्या कह रहा है? वह हमें अलर्ट कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि अपने विचारों को तुरंत इमीडिएट बदल ले। नकारात्मक फ्रीक्वेंसी भेजी हुई है, वह ब्रह्मांड में दर्ज हो गई है, तो हमें फ्रीक्वेंसी बदलनी है। प्रकटीकरण की तैयारी शुरू हो चुकी है, इमेज निकलने वाला है, फोटोकॉपी आने वाली है, उसके पहले ही उसे बदल लो। अगली बार जब आप बुरा महसूस करें या कोई नकारात्मक भाव महसूस करें तो ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए संकेत पर ध्यान दें। ब्रह्मांड कैसे संकेत दे रहा हमें? हमारी भावनाओं के जरिए। उस वक्त आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर है और अपनी भलाई के रास्ते में खुद, जी हाँ, खुद बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। अपने विचारों को बदलें और किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोचें। जब आप अच्छा महसूस होने लगेगा तो आप जान जाएंगे कि आप फ्रीक्वेंसी बदलकर नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं और ब्रह्मांड ने बेहतर भावनाएं पहुंचाकर इसकी पुष्टि कर दी है। इसका एक इजी तरीका और भी है। वो क्या है कि जब भी कोई नकारात्मक भावनाएं आए ना, उन 10 अच्छी बातों के बारे में सोचें जो आप करना चाहते हो। मान लीजिए आप कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, तो मैंने फलाना चीज़ मैं खा रही हूँ, मैं फलाना जगह घूमने गई हूँ, मैं इस इंसान से मिल रही हूँ जिनसे आपको पसंद है, या मैं बुक पढ़ रही हूँ, या मूवी देख रही हूँ, या बच्चों के साथ खेल रही हूँ। जो भी चीज़ें आप पसंद करते हैं या अपने बारे में जो पसंद करते हैं, मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ, मैं बहुत स्लिम दिख रही हूँ, कुछ भी, तो आपको करना क्या है? अपने आप को करना है। और जब भी आप कोई नेगेटिव सिचुएशन में आए, तुरंत अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं अपने 10 अच्छे बातों को सोचकर। बॉब डायल कहते हैं, आपको ठीक वही मिल रहा है जिसके बारे में आप महसूस कर रहे हैं, वह नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए घटनाएं बार बार होती है। अगर सुबह पलंग से उतरते समय किसी के अंगूठे में चोट लग जाती है तो दिन भर इसी तरह की घटनाएं होती है। अगर उसे कुछ खराब हो गया, घड़ी गिर गई या लेट हो गया, तो उस व्यक्ति को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि अगर उस समय उस अंगूठे में चोट लग गई है ना, उसी समय अगर अपनी भावनाओं को बदल ले कि ठीक है, जाने दो, हो गया, तो वो और वैसी सिचुएशन को अट्रैक्ट नहीं करेगा। बट अगर हम लोग हर्ट होकर हमारे मन में फीलिंग हो जाती है, सैड भावना हम लोग ले आते हैं, तो हम वैसी ही और सिचुएशन को दिन भर अट्रैक्ट करेंगे। और अगर भावनाओं में थोड़ा सा बदलाव कर लें तो पूरे दिन और पूरे ज़िंदगी को बदल सकते हैं। और अगर हमारा दिन अच्छा शुरू होता है तो हम सुखद भावनाएं महसूस करते हैं। तो जब तक किसी चीज़ से अपना मूड बदलने की खुद को हम अनुमति न देना, तब तक आकर्षण के नियम द्वारा हम वैसी ही ज़्यादा स्थितियों व लोगों को आकर्षित करते रहते हैं जो हमें हैप्पी जोन में खुद सुखद भावनाओं को कायम रखते हैं। हम सभी को ज़िंदगी में ऐसे दिन या समय आए होंगे ना, जब एक के बाद एक कई चीज़ें गड़बड़ हुई। बोलते हैं ना, आज का दिन ही खराब है। चाहे हमें इस बात का एहसास हुआ चाहे नहीं हुआ। यह चेन रिएक्शन है जो सिर्फ एक विचार से शुरू हुई थी, और उस समय यदि हमने अपने आप को रोक लिया होता तो वह गड़बड़ पे गड़बड़ नहीं होती। तो बुरे विचार ने दूसरे बुरे विचारों को आकर्षित किया, फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई और अंततः फिर कोई चीज़ गड़बड़ हो गई। फिर उस गड़बड़ चीज़ पर बुरी भावनाएं आई, फिर प्रतिक्रिया की, तो फिर वैसी अन्य बुरी चीज़ों को और आकर्षित कर लिया।
प्रतिक्रियाएं अक्सर उसी तरह की ज़्यादा चीज़ों को आकर्षित करती है। और चेन रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब हम लोग अपनी इच्छा शक्ति से जानबूझकर अपने विचार बदलकर खुद को उस फ्रीक्वेंसी से हटा न लें। तो ये हमारे हाथ में है ना कि अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी से हटाएं। आप अपने विचार बदलकर अपनी मनचाही चीज़ों की दिशा में मोड़ सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं से यह जानकारी मिल जाएगी कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल ली है। आपको कैसे पता चलेगा कि फ्रीक्वेंसी बदल गई है? आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। आकर्षण का नियम उस नई फ्रीक्वेंसी को जकड़ लेगा, पकड़ लेगा और उसके अनुरूप नई तस्वीरें हमारी ज़िंदगी में भेज देगा। वेरी सिंपल। तो जब आप अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं सॉरी और उनका प्रयोग करके अपनी मनचाही चीज़ें हासिल कर सकते हैं, तो हम क्यों न वैसा ही करें। आप अपनी मनचाही चीज़ के विचारों में भावनात्मक प्रबलता का प्रयोग करके ज़्यादा सशक्त फ्रीक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं। तो जो भी मनचाही चीज़ है ना, उसमें विचारों के साथ भावनाओं का मिलन होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें हम लोग अपनी वैसी भावनाओं को भेजें और उससे लाभ उठाएं। वेरी सिंपल है, यह प्रूवन तरीका है, सटीक है। तो क्यों ना हम लोग जब जान गए हैं इस चीज़ को, तो हम लोग ऐसा ही करें। तो जब भी नेगेटिव जोन में जाएं या आपको अपनी भावनाएं गलत फील हो, तो तुरंत पकड़े कि ज़रूर कुछ विचारों में हम गलत फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं और हमारे भावनाएं गलत आ रही है। तो हम लोग अपने फ्यूचर को गलत बना रहे हैं। चेक करें, ये चेतावनी है, ब्रह्मांड का संकेत है। ओके। तो आज जब मैं आपके लिए ऐसा कर रही हूँ, तो अपने लिए भी करूँगी ना। थैंक यू साथ में बने रहने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।